नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भौतिक विज्ञान के इस वीडियो में हम लोग केशिकात्व, पृष्ठ तनाव और आवर्तकाल और घनत्व से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और देखिए, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो सच में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही लाभ पहुँचे। यही मेरी आपसे विनती है, ठीक है? और बाकी कुछ मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, अगर आपको दिल से लगता है कि हाँ, हमारा वीडियो अच्छा है और आप लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, ठीक है? चलिए, हम लोग सबसे पहले केशिकात्व के बारे में जानते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं भौतिक विज्ञान में बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और इसी में से एक है केशिकात्व। केशिकात्व का उदाहरण अक्सर पूछा जाता है कि ये किसका उदाहरण है या किस कारण ये होता है। देखिए, केशिकात्व किसे कहते हैं? केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकात्व कहते हैं। केश नली होती है एक बहुत ही छोटे आकार की, उसमें द्रव के ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की घटना ही क्या कहलाती है? केशिकात्व कहलाती है। ओके, केशिकात्व के उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। केशिकात्व के उदाहरण यही परीक्षा में आता है। लैंप की बत्ती में केरोसिन तेल का ऊपर की ओर चढ़ना। लैंप जो होता है घरों में, उसमें हम लोग देखते हैं कपड़े वाली जैसे बत्ती नहीं होती है कपड़े की, और उसमें उसी को हम लगा देते हैं और उसमें केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता रहता है। तो ये केशिकात्व के कारण ही संभव होता है। अगला है वर्षा के बाद किसानों द्वारा खेतों की जुताई कर देना। वर्षा के बाद किसानों द्वारा खेतों की जुताई कर देना, इससे जो होता है, इससे जो खेत में केश नलियाँ होती हैं वो टूट जाती हैं और ज़्यादा समय तक वो खेत में नमी बनी रहती है। इसीलिए जो किसान होते हैं वो वर्षा के बाद खेतों की जुताई कर देते हैं। ये भी केशिकात्व का ही उदाहरण है। और अगला है फाउंटेन पेन का कार्य करना। फाउंटेन पेन जो कार्य करता है वो भी केशिकात्व के कारण ही होता है, ठीक है? तो ये केशिकात्व के प्रमुख उदाहरण हो गए। अब हम लोग पृष्ठ तनाव को देख लेते हैं। पृष्ठ तनाव बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके जो उदाहरण है वो अक्सर हर एग्जाम में एक जरूर आते हैं, ठीक है? तो देखिए, पृष्ठ तनाव क्या होता है? द्रव के मुक्त पृष्ठ का सिकुड़कर अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का गुण ही पृष्ठ तनाव कहलाता है, ठीक है? पृष्ठ तनाव के हम लोग उदाहरण देखते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। पहला उदाहरण है पानी की बूंदों का गोल होना। जो पानी की बूंदें गोल होती हैं उसका कारण पृष्ठ तनाव ही होता है, ठीक है? अगला है पतली सुई का जल पर तैरना। पतली सुई का जल पर तैरना भी पृष्ठ तनाव का ही उदाहरण है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, साबुन या डिटर्जेंट द्वारा जल का पृष्ठ तनाव कम करने के कारण कपड़ों का साफ होना। साबुन या डिटर्जेंट जब हम लोग जल में मिलाते हैं तो वो जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है और इससे हमारे कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं, ठीक है? अगला है गर्म सूप का अधिक स्वादिष्ट लगना। गर्म सूप अधिक स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, ठीक है? तो ये पृष्ठ तनाव और पृष्ठ तनाव से संबंधित कुछ प्रमुख उदाहरण हो गए। अब हम लोग कुछ और बातें घनत्व से संबंधित देखते हैं। देखिए, समुद्री जल का घनत्व सामान्य जल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होने के कारण उसमें तैरना आसान होता है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि समुद्री जल में सामान्य जल की अपेक्षा तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि उसका घनत्व जल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। अगला है बर्फ का घनत्व जल की अपेक्षा कम होने के कारण वह पानी पर तैरता है। 1/10 भाग पानी के ऊपर तथा 9/10 भाग पानी के अंदर रहता है। ध्यान रखिएगा इसको। बर्फ का घनत्व जल की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए बर्फ जल पर तैरती है, और जब बर्फ जल पर तैरती है तो उसका 1/10 भाग यानी 1/10 भाग पानी के ऊपर और बाकी 9/10 भाग पानी के अंदर रहता है, ठीक है? अगला है समुद्री जल का घनत्व नदी जल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होने के कारण ही जहाज नदी से सागर में घुसने पर कुछ ऊपर उठ जाता है। देखिए, समुद्री जल का घनत्व जो होता है वो नदी के जल से अधिक होता है, सामान्य जल से भी अधिक होता है। इसीलिए जब जहाज नदी से समुद्र में जाते हैं तो वो कुछ ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है? चलिए, अब हम लोग आवर्तकाल देख लेते हैं। आवर्तकाल किसे कहते हैं? एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसी को आवर्तकाल कहते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? T बराबर 2 पाई अंडर रूट यल बाई जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां यल डोरी की प्रभावी लंबाई है। ओके, चलिए
अब देखिए, ये जो दो प्रमुख बातें हैं, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें जो पहली बात है वो है, आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए यदि झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। अगली क्या स्थिति है, आवर्तकाल लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। यानी आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर नहीं बल्कि लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। इसीलिए यदि लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल घट जाता है और झूला जल्दी जल्दी दोलन करने लगता है। ये दोनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी यदि कोई लड़की झूल रही है झूला, उसके बगल में कोई और लड़की बैठ जाए तो झूले के आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जैसे झूल रहा है वैसे ही झूलता रहेगा। यानी इससे क्या सिद्ध होता है कि आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन यदि लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल घट जाता है और वो जल्दी जल्दी दोलन करने लगता है, बहुत दूरी तक नहीं जाता है। इसका क्या कारण है? इससे यह सिद्ध हुआ कि आवर्तकाल लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। ओके, अब देख लेते हैं लोलक जो घड़ी होता है उसके आवर्तकाल में परिवर्तन कैसे होता है और किस मौसम में कैसा परिवर्तन होता है, ये भी परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, आता है। लोलक घड़ी जो होता है उसके आवर्तकाल में गर्मियों में परिवर्तन क्या होता है कि आवर्तकाल बढ़ जाएगा। लोलक घड़ी का आवर्तकाल गर्मियों में बढ़ जाता है, इसीलिए घड़ी सुस्त हो जाती है लोलक घड़ी। और सर्दी में आवर्तकाल घट जाता है, इसीलिए घड़ी तेज गति से चलती है। ठीक है, तो ये लोलक घड़ियों में परिवर्तन होता है ठंडियों में और गर्मियों में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब हम लोग जो अगला वीडियो करेंगे वो तरंग से संबंधित होगा और तरंग से जो हमारा वीडियो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होगा। उसमें मैं जो तरंग के प्रमुख इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको मैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से कराऊंगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।